आज पलवशा का इसके स्कूल में पहला दिन था। पलवशा के वालिद इब्राहिम साहब फौज में तैनात थे। इनका ट्रांसफर अभी कुछ दिन पहले इस छोटे से शहर में हुआ था। पलवशा नवी जमात की तालिबा थी। दरमियाने कद की, लंबे स्याह घने बाल, जहानत चमकती बड़ी बड़ी आंखों ने इसे और हसीन बना दिया था। वो सुबह सवेरे आंखों में नई सुबह की उम्मीद लेकर इर्द गिर्द का नजारा करती हुई अपने नए स्कूल की जानब जा रही थी। ये छोटा सा स्कूल बिल्कुल शहर के बीच बना हुआ था। इसके दाएं तरफ काफी पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के दाएं तरफ एक जगह बनी थी जहां लोग अपने घर का कचरा और मुर्दा जानवरों वगैरह का जो जिसामत थी वो लाकर वहां फेंक देते थे। जबकि स्कूल के बाएं जानब एक मैदान था जो पहले सिखों की रहायशगाह थी, मगर तकसीम के वक्त जो फसादात हुए इनमें काफी सिखों का कत्ल हुआ। इसके बाद से ये एक खाली मैदान था। पलवशा ने अपनी जहानत और खूबसूरती की बिना पर जल्दी स्कूल के उस्तादा के दिलों में जगह बना ली, जबकि क्लास में भी सबकी अच्छी दोस्त बन गई। हर कोई इसके अच्छे अखलाक की बदौलत इसकी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाता। टीचर ने उसे मॉनिटर बना दिया था। क्लास मॉनिटर होने की हैसियत से बहुत सारी जिम्मेदारियां इस पर आ गई थी जिन्हें वो बखूबी अदा करती। अम्मा, आपको पता है मुझे मिस ने क्लास की मॉनिटर बना दिया है और सब उस साजदा मेरी तारीफ करते हैं कि पलवशा इब्राहिम बहुत अच्छी और ज़हीन बच्ची है। वो सेहन में बैठी खाना खाते हुए खुशी खुशी माँ को बता रही थी, माशाल्लाह मेरी बच्ची है ही इतनी काबिल कि हर कोई इसकी तारीफ करता है। जरीना बेगम और इब्राहिम साहब के और भी बच्चे थे, मगर जो प्यार और मोहब्बत इन दोनों को पलवशा से था वो किसी और से न था। पलवशा उनके दूसरे बच्चों से बहुत अलग थी। वो अखलाक की इतनी अच्छी थी कि बहुत जल्दी दूसरों के दिल में अपने लिए जगह बना लेती थी, मगर हर किसी से हंसकर मोहब्बत से मिलने वाली लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था कि इसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को क्या ग्रहण लगने वाला था। इस रोज भी छुट्टी होने के बाद पलवशा टीचर को सब स्टूडेंट्स के टेस्ट के पेपर्स स्टाफ रूम में देकर आने के बाद क्लास में अपना बैग पैक करने लगी। बैग पैक करते हुए इसको यूं लगा कि क्लास में कोई आया है। उसने मुड़ के देखा तो कोई भी न था। इस बात को अपना वहम समझकर इसने अपना बैग उठाया और क्लास की जानब बढ़ने लगी कि अचानक उसे कोई साया सा क्लास के दरवाजे के सामने से तेजी से गुजरता हुआ नजर आया। ये कौन था और वो भी इतनी तेजी से गुजरा? पलवशा ये सोचते हुए क्लास से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नजर न आया। अब ये रोज का मामूल बन गया कि छुट्टी के बाद कभी उसे कोई सफेद लिबास में तेजी से गुजरता हुआ नजर आता, कभी खाली क्लास में कुर्सी को घिसाने की आवाज पर वो चौंक जाती, कभी क्लास का दरवाजा कोई जोर से बंद करता कि वो डर कर उछल जाती। और ये सब उसके साथ तब होता जब छुट्टी हो जाती, यानी वो अकेली होती। अब पलवशा को डर लगने लगा। बाबा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई है स्कूल में जो मुझे अकेला देखकर डराने की और तंग करने की कोशिश करता है। पलवशा ने रात को इब्राहिम साहब के पास बैठी अपने साथ पेश आने वाले वाकयात का जिक्र कर रही थी। बेटा, यह तुम्हारा वहम है, वरना देख लो कितना पुराना स्कूल है, कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, बल्कि लोग तो बहुत तारीफ करते हैं इस स्कूल की। इब्राहिम साहब बेटी को तसल्ली देते हुए बोले, बाबा स्कूल बहुत अच्छा है, मैं स्कूल को
नहीं बोल रही, लेकिन जो मेरे साथ सब हो रहा है मैं तो सब आपको वही बता रही हूँ। देखो बेटा, अच्छी बुरी चीजें तो हर जगह होती हैं, इनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बाज दफा ये अपना आप को जाहिर करती है, मगर इनसे डरने की जरूरत नहीं। तुम अशरफुल महलूकात में से हो और इंसान को अल्लाह ताला ने अपना कलाम पाक अता किया है, जो हर डर हर परेशानी में तुम्हारा मुआवन साथी है। इब्राहिम साहब बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे समझाते हुए बोले, मौसम आज सुबह से ही खराब लग रहा था, बहुत तूफानी बारिश होने वाली थी। इस रोज परवशा का बहुत जरूरी टेस्ट था, वरना मौसम के तेवर देखकर इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो स्कूल जाए। आज जितने बरस गुजर जाने के बाद भी पलवशा सोचती है कि काश वो उस दिन स्कूल ना गई होती और ना उसकी जिंदगी में भूचाल आता। बस यही से पलवशा की जिंदगी बदल गई। यार क्या फायदा हुआ आ जाने का, मिस तो आई नहीं। सीमा बेजार लहजे में पलवशा से बोली, ठीक कह रही हो, आज तो मेरा भी दिल ना चाह रहा था कि मैं आज स्कूल आऊं। ऊपर से देखो बच्चे कितने कम आए हैं, हम ही पागल थे जो आ गए ऐसे मौसम में। पलवशा खिड़की से बाहर तकती हुई और बारिश को देखते हुए ये बोली, मुझे तो फिक्र हो रही है पलवशा, हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से हम घर जाते हैं उधर तो गुजर भी नहीं सकते, इतना पानी होता है वहां। अच्छा चलो देखते हैं निकलकर। पलवशा उसका हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले आई। आज हम ऐसा करते हैं, मैदान की तरफ से चले जाते हैं घर के लिए, उधर से हम फिर भी आसानी से घर जा सकते हैं। पलवशा सोचते हुए बोली, मगर पलवशा उधर से तो कोई भी नहीं गुजरता। सीमा खौफ ज़्यादा लहजे में पलवशा को देखते हुए और समझाते हुए बोली, अरे यार कुछ नहीं होता, चलो ना। वो सीमा का हाथ पकड़ के इतनी तेज बारिश में मैदान की तरफ चल दी। मैदान से गुजरते हुए एक सर्द लहर थी जो पलवशा को अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरती महसूस हुई। कैसी हो पलवशा की सरगोशी उसके अपने कानों में साफ सुनाई दी। उसने घबरा कर अपने इतराब में देखा, मगर वहां उन दोनों के सिवा कोई न था। अब पलवशा पर घबराहट जारी हो गई। वो सीमा का हाथ पकड़ के तेज तेज कदमों से उस मैदान से निकलकर घर की तरफ बढ़ गई। घर आने के बाद पलवशा पर एक अजीब कैफियत तारी थी जिसको वो समझ नहीं पा रही थी। रात के किसी पहर इसकी आंख खुली तो इसको सर्दी का एहसास होने लगा। वो अभी ये सोच ही रही थी कि अभी उठकर चादर लेती हूँ कि उसकी आंख लग गई, मगर अचानक एक अजीब से एहसास पर उसकी आंख खुली तो अपने ऊपर तनी सफेद चादर को देख कर डर गई और उठकर बैठ गई। ये किसने उड़ाई मुझे? और ये तो हमारे घर की चादर भी नहीं। वो चादर को बगौर देखते हुए बोली और डर कर वो चादर फेंक दी। फिर उसको नींद आ गई और जब वो सुबह बेदार हुई तो वो चादर कमरे से गायब थी। उस रोज क्लास में पलवशा को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ना पढ़ने को इसका दिल चाह रहा था। वो स्कूल में सारा वक्त गायब दिमागी से रही। छुट्टी के वक्त क्लास बंद करते हुए इसकी नजर क्लास के अंदर पड़ी तो दहशत से इसकी आंखें फट गई। अंदर क्लास में 3 औरतें सफेद लिबास में खड़ी पलवशा की जानिब मुस्कुरा कर देख रही थी। इन 3 औरतों में से एक औरत जो इन दोनों के दरमियान खड़ी थी बेतहाशा हसीन थी। आ जाओ पलवशा। वो औरत पलवशा को देखते हुए अपनी जर्नब इशारा करते हुए बोली। पलवशा चीख मार कर वहां से भागी। घर पहुंचकर उसे सर्दी लगती रही थी और रात को इसको काफी तेज बुखार हो गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? नींद के इंतजार में आंखें बंद किए लेटी पलवशा को लगा कि उस पर कोई झुका हुआ है। उसने बेतहाशा आंखें खोली तो उस स्कूल वाली औरत को देखकर पलवशा की जैसे सांसें रुक गईं। कौन हो तुम?
और क्या चाहती हो? पलवशा उठकर बैठते हुए लड़सते लहजे में बोली। इसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। मेरा नाम महाजेब है, मैं मिस्र की रहने वाली हूँ। तुमने मुझे आज जिन दो औरतों के साथ देखा है वो मेरी सहेलियां हैं, गीता और सरिता, जो पहले इस मैदान में सिखों की रहायशगाह थी वहां रहा करती थी, मगर फसादात के दौरान इनके गले काट कर कत्ल कर दिया गया था। पलवशा फटी फटी आंखों से खौफ से अपने सामने बैठी औरत को सुन रही थी। और तुम? पलवशा ने अपने सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए लड़ते लहजे में पूछा। मैं रमल की जादूगरनी हूँ, वहां पर जादू की उस्ताद मानी जाती थी। 200 साल पहले मैं भी जिंदा लोगों में शुमार होती थी। महाजेब की इस बात पर पलवशा बेहोश हो गई। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? बार बार बेहोश हो जाती है। जरीना बेगम रोते हुए बेटी का माथा चूमते हुए फिक्रमंद लहजे में बोली। डॉक्टर बोल रहा है उस दिन बारिश में ज्यादा भीगने की वजह से बुखार शदीद हो गया था। तुम ज्यादा फिक्र ना करो, इब्राहिम साहब बीवी को तसल्ली देते हुए बोले। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पलवशा स्कूल नहीं गई थी। अब जब वो स्कूल गई तो सब ही उस्ताजा और दोस्त उसकी हैरियत पूछ रहे थे, मगर वो चुप सी थी। सीमा ने जो चीज इसके अलावा महसूस की वो इसके अंदर में सर्द मुहरी थी। महाजेब उस रात एक बार फिर पलवशा के पास आ गई थी। पलवशा उसको देखती ही रह गई। वो थी ही इस कदर हसीन, शफाफ, सफेद रंगत, जिन पर गलाइयां बिखरी हुई थी, कांच की तरह नीली चमकती आंखें, गुड़िया जैसे बाल, मिस्री लिबास, लंबी सी खूबसूरत मैक्सी, बाजू बंधा हुआ जिस पर खूबसूरत पत्थर नस्ब था। इस पत्थर पर सांप की शबीह बनी हुई थी और ऐसा ही उसके गले में दिल के शेप का लॉकेट था और इस लॉकेट में भी सांप की शबीह बनी हुई थी। पलवशा को इससे खौफ महसूस ना हुआ। वो उसके हुस्न के सहर में खो सी गई थी। पलवशा, क्या ये अच्छा नहीं कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो? तुम मेरे इस साथ को कबूल कर लो। महाजेब उसका चेहरा बगौर देखते हुए अजीब सर्द लहजे में बोली। तुम मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहती हो? पलवशा बेहतियार पूछ बैठी। मैं यहाँ गीता और सीता से मिलने आई थी, मगर जब से तुमको देखा है तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे लंबे घने बाल और फिर तुम्हारी जहानत देखकर मेरा दिल वापस पलटने को नहीं चाहा। और फिर उस रात के बाद एक अजीब सी बात देखी गई। जो काम घंटों के करने वाले होते वो मिनटों में हो जाते। पलवशा इन्हें मिनटों में कर देती। अब स्कूल में वो गुमसुम सी रहती, किसी से पहले जैसी ज्यादा बातचीत ना रखती। उसके रवैये की बिना पर सब आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर हो गए थे। घर में भी ये आलम हो गया था कि अगर वो कमरे में बैठी है तो दिन से रात हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे पलवशा को अंधेरे से मोहब्बत हो गई हो। वो अब हर वक्त अंधेरे में रहती। पलवशा की इन हरकत और मामलात को सबसे पहले इब्राहिम साहब ने नोट किया और वो पहली बार अपनी बेटी की इन हरकत और सकनात को देखकर फिक्रमंद हुए, वरना वो अभी तक इसकी तबीयत की खराबी समझ रहे थे, मगर अब इनको कोई और ही बात लग रही थी। पलवशा बेटी, तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? वो इसके कमरे में आकर बोले। और लाइटें क्यों बंद कर रखी हैं? इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी रहती हो? इब्राहिम साहब बेटी के पास बेड पर बैठते हुए उसका चेहरा देखने लगे। पलवशा खाली आंखों से बाप को देखने लगी। वो इसकी आंखों में फैली वीरानी को देखकर धक से रह गए। इनको कुछ और ही मामला लगने लगा। वो कुछ सोचते हुए इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए खड़े हो गए। पलवशा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये बात
याद रखना तुम। इब्राहिम साहब के जाते ही माँ ज़ेब आ गई और पलवशा के बराबर बैठते हुए बोली, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी जिंदगी अजाब कर दिया तुमने। पलवशा चीख कर बोली, छोड़ूंगी तो मैं अब कभी नहीं। तुम्हारा साथ तो मेरा इश्क है, शौक है, और मेरा साथ तुम्हारी मजबूरी। तुम कुछ भी कर लो, मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। ये कहकर माँ ज़ेब ने कहकहा लगाया, अब चलो मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर बोली, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? पलवशा खौफजदा होकर बोली। इसकी बात पर माँ ज़ेब ने उसे घूर कर यूं कहा कि पलवशा को लगा जैसे इसकी आंखों से शुआएं सी निकल रही हैं, और उसे महसूस हुआ कि इसकी जुबान बंद कर दी गई है। माँ ज़ेब उसका हाथ पकड़कर उसे कब्रिस्तान ले आई। पलवशा को यूं लगा कि माँ ज़ेब इसका हाथ पकड़कर चल नहीं रही बल्कि हवाओं में उड़ रही थी। अब वो दोनों बहुत सी कब्रों के दरमियान खड़ी थी। तुम अब आंखें बंद कर लो। माँ ज़ेब के कहते ही पलवशा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, और जरा देर बाद उसने माँ ज़ेब के कहने पर अपनी आंखों को खोला तो खुद को एहराम मिस्र के इतराफ में पाया। आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर एक मकबरे की सीढ़ियां उतरने लगी। अंदर जाकर पलवशा को यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में चली आई हो, जहां पर मर्द खवातीन मिस्री लिबास ज़ेबे तन किए इधर उधर घूम रहे थे। मैं तुम लोगों से अपनी दोस्त को मिलवाने आई हूँ। माँ ज़ेब वहां मौजूद लोगों से मुखातिब हुई। उसके मुखातिब करने पर वो सब पलवशा की जानिब मतवज्जा होकर उसे खुशामदीद कहने लगे। तुम अपनी इस दोस्त को भी हमेशा के लिए यहाँ ले आओ। एक मिस्री औरत पलवशा को देखते हुए माँ ज़ेब से बोली, हाँ बहुत जल्द लाऊंगी। माँ ज़ेब पलवशा का हाथ जोर से दबाते हुए बोली और फिर वापस पलट गई। थोड़ी ही देर बाद पलवशा ने पहले खुद को कब्रिस्तान में पाया और फिर घर पर। कैसे लगे तुम्हें मेरे लोग? माँ ज़ेब ने पलवशा को इसके बिस्तर पर लिटाकर इसका सर हिलाते हुए बोला। पलवशा बेबसी से सर हिलाकर रह गई। इसको लगता था कि इसका अपना आप अब अपना नहीं रहा बल्कि माँ ज़ेब का है। इसकी हर चीज पर वो काबिज हो गई थी। पलवशा अपनी ज़ुबान से किसी को अपने ऊपर बीतने वाली बातें बता नहीं पाती थी, और फिर देखते ही देखते वो नींद की वादियों में उतर गई। रात के किसी पहर इब्राहिम साहब की आंख प्यास की शिद्दत से खुली। वो किचन से पानी पीकर वापस लौट रहे थे कि किचन के दरवाजे में खड़ी औरत को देखकर डर गए थे। कौन हो तुम? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मैं माँ ज़ेब हूँ, पलवशा की दोस्त। आपको ये खबरदार करने आई हूँ कि आप अगर मुझे इससे दूर करने की कोशिश करेंगे तो इसके नतायज बहुत बुरे होंगे। वो इनको धमकी देकर गायब हो गई। इब्राहिम वहीं खड़े खड़े पसीने ही पसीने हो गए। वो आज ही तो ईशा की नमाज के बाद मौलवी साहब से मिले थे और पलवशा की कैफियत बताकर घर आए थे। वो पूरी रात इब्राहिम साहब की आंखों में कट गई। इनको खुद से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, जिसको कुछ ना हो जाए। अब हालात ये थे कि माँ ज़ेब पलवशा को किसी सूरत छोड़ने को तैयार न थी। फजर के वक्त जाकर इब्राहिम साहब की आंख लगी तो सुबह अजीब से शोर से आंख खुल गई। ये शोर कैसा है? कमरे से बाहर आकर उन्होंने पूछा था। आप खुद चलकर देखें। जरीना बेगम के चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। वो इनको लेकर घर के पिछले हिस्से में आई जहां परिंदे पाल रखे थे। इन परिंदों को किसी ने बड़ी तरह काट पीट कर नहायत दरिंदगी के साथ मार डाला था। इब्राहिम साहब समझ गए कि ये सब माँ ज़ेब का किया धरा है, और इसकी धमकी सिर्फ धमकी ना थी। इसने इन सब को ये करके दिखाया था कि इब्राहिम साहब फौरन ही मस्जिद गए और मौलवी साहब को सारी तफसील बताई।
मौलवी साहब ने जोहर की नमाज के बाद इनके घर आने का वादा किया। मौलवी साहब के घर में आते ही परवरिशा जो अपने कमरे में थी बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगी। इसके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे कोई जानवर ज़िबा कर रहा हो। इसके सब बहन भाई खौफ से इसको देख रहे थे। जरीना बेगम का बेटी की हालत देखकर रो रो कर बुरा हाल था। मौलवी साहब कलामे पाक पढ़ते हुए परवरिशा के कमरे में दाखिल हुए कि अचानक परवरिशा ने इन पर हमला करके इनको जख्मी कर दिया। बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी का किसी और से इलाज करवाएं, क्योंकि वो मखलूक बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मौलवी साहब ये कहकर चले गए। इब्राहिम साहब बहुत मायूसी से बेटी की हालत देख रहे थे। बिखरे बाल, मुरझाई हुई रंगत, आंखों के गिर्द हल्के, ये वो परवरिशा तो नहीं थी। जरीना बेगम ने आगे बढ़कर परवरिशा को बेड पर लिटाया। दोनों माँ बाप इसके पास बैठे रहे, कभी इसका सर दबाते कभी हाथ पकड़ते। इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। काफी देर बाद जब परवरिशा पुरसुकून होकर सो गई तो दोनों इसके कमरे से उठकर चले आए। नींद के आलम में परवरिशा को यूं महसूस हुआ था कि कोई इसके पैरों को किसी चीज से जकड़ रहा है। उसकी आंखें खुली तो माजेब उसके पैरों में घुंघरू बांध रही थी। ये क्या कर रही हो माजेब? परवरिशा ने हैरत से पूछा। अब परवरिशा को माजेब से डर नहीं लगता था, उसे भी इसके साथ रहने की आदत हो गई थी। परवरिशा अब रोशनी से घबराती थी क्योंकि माजेब को भी रोशनी से वहशत थी। तुम्हारे बाप ने मेरी नहीं सुनी तो अब मैं इसको सजा दूंगी। खड़ी हो जाओ और नाचो। माजेब परवरिशा को बेड से उतारने के लिए घसीटते हुए बोली। परवरिशा ने बेड से उतरते ही नाचना शुरू कर दिया। घुंघरुओं की आवाज पर इब्राहिम साहब और जरीना सब कमरे में आ गए थे, जहां परवरिशा दीवाना वार बाल खोले नाच रही थी। ये क्या कर रही हो? इब्राहिम साहब ने आगे बढ़कर बेटी को पकड़ना चाहा था, मगर परवरिशा के धक्के पर वो उछलते हुए दूर जाकर गिरे थे। जरीना बेगम बेटी के जख्मी पैर देखकर फूट फूट कर रो रही थी। तुम्हें खुदा का वास्ता छोड़ दो मेरी बेटी को। वो हाथ जोड़कर इस नादीदा वजूद से मुहातब थी। मैंने बोला था इसके बाप को कि परवरिशा को इसके हाल पर छोड़ दो, मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। परवरिशा के अंदर से किसी औरत की आवाज आई। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर तुम मेरी बेटी को तो अजियत ना दो। इब्राहिम साहब के बोलते ही परवरिशा वहीं जमीन पर गश खाकर गिर गई। जरीना बेगम ने आगे बढ़कर तेजी से उसे उठाया। इब्राहिम साहब भी बेटी की जानिब बढ़े थे। परवरिशा के बहन भाई खौफजदा से अपनी बहन को देख रहे थे। मुझे माफ कर दो परवरिशा, मैंने तुम्हें इतनी अजियत दी, पर मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप को भी तो सबक देना था। माजेब परवरिशा को निडाल देकर रोती हुई बोली। ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है माजेब, जिसमें मेरी लिए सिवाय तकलीफ के और कुछ भी नहीं। परवरिशा बेबसी से रोने लगी थी। इब्राहिम साहब बेटी की इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे, मगर जब वो इलाज का इरादा करते तो परवरिशा जिस अजियत से गुजरती वो उनसे देखी नहीं जाती थी। वक्त और हालात के साथ परवरिशा अब बहुत बदल गई थी। वो अब कॉलेज में आ गई थी। माजेब पढ़ाई में इसकी बहुत मदद करती थी। परवरिशा भी माजेब के साथ रहने की आदी हो गई थी, या यूं कहा जाए कि इसने माजेब के इस साथ को अपनी मजबूरी समझकर कबूल कर लिया था। खानदान में अब कोई परवरिशा से नहीं मिलता था, सब दूर दूर रहते थे। और तो और इसके अपने बहन भाई भी इससे दूर हो गए थे। शुरू शुरू में इन बातों ने परवरिशा को बहुत ही दुख दिया, मगर वक्त के साथ साथ इन बातों की आदी हो गई थी। इन दिनों कॉलेज में मुबीन नामी एक लड़का परवरिशा में काफी दिलचस्पी ले रहा था। उसे परवरिशा की जहानत और उसकी खामोशी अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी। वो खुद ही इससे बातें करने का मौका तलाश करता। परवरिशा भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। अब वो दोबारा से हंसने और बोलने लगी।
मगर ये सब महाजेब को बहुत नागवार लग रहा था। और फिर कुछ दिनों से पलवशा देखने लगी कि मुबीन इसको देखकर रास्ता बदल लेता या उसे देखते ही इधर उधर हो जाता। मुबीन, तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ मसरूफ हो? उस रोज पलवशा खुद ही उससे पूछ बैठी थी, पलवशा मुझसे बात मत किया करो। मुबीन के रवैये को देखकर पलवशा हैरत ज़दा रह गई। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पता नहीं, पर तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत तकलीफ दे हो गया है। जब से तुम से दोस्ती हुई है मुझे कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, जिसे मैं पहले अपना वहम समझ रहा था, मगर अब मैंने महसूस किया कि तुम्हारे साथ बैठूं या बात करूं तो मेरे जिस्म में एक दर्द उठता है। मुझे अब समझ में आया कि कोई तो बात है जो तुमसे कोई बात नहीं करता। मुबीन की यह बात सुनकर पलवशा आंखों में आंसू ला के रोने लगी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? रात महाजेब को अपने पास देखकर पलवशा चीख पड़ी थी। तुम क्या मुझे जीने नहीं दोगी? क्या मुझे कोई हक नहीं जीने का कि मैं खुश रह सकूं? पलवशा फूट फूट कर रोते हुए बोली। तुम सिर्फ मेरी हो पलवशा, और किसी की नहीं। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें जिंदों से नफरत हो जाएगी। तुम रूहें पसंद करने लगोगी। तुम को मरे हुए लोग देखना अच्छा लगेगा। महाजेब धीरे से इसके कान में सरगोशी करते हुए बोली, इधर आ जाओ, वहां नहीं जाओ। उमर पलवशा को देखकर इसकी तरफ बढ़ा तो खाला इसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से बोली, क्यों अम्मा, मैं क्यों ना जाऊं? पलवशा अपी की तरफ। 8 साला उमर माँ से पूछने लगा, क्योंकि ये पागल है, सबको मारती है। 10 साला हानिया पलवशा को देखते हुए बोली। ये बातें सुनकर पलवशा तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? महाजेब ने मोहब्बत बड़े लहजे में पलवशा से पूछा। दूर हो जाओ तुम यहाँ से, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब ने मुझे छोड़ दिया है, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा और कोई तुम्हारे साथ हो। अच्छा, तुम नाराज मत हो, मैं तुमको नाराज नहीं देख सकती। चलो अपनी आंखें बंद करो। महाजेब के कहने पर पलवशा ने आंखें बंद कर ली, और जब खोली तो खुद को महाजेब के साथ एक हसीन बाग में पाया, जहां हर तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत खुशबूदार फूल थे। पलवशा मशहूर कुन अंदाज में अपने इर्द गिर्द देखने लगी। बस पलवशा, तुम नाराज मत हुआ करो और ना रोया करो। मैं एक बात तुमको बताऊं कि इंसानों की मोहब्बत हमेशा इशारा देती है। ये मोहब्बत की कदर नहीं करते, इनका खुद गर्जी में कोई सानी नहीं होता। महाजेब ने ठीक कहा था। पलवशा को अब इंसानों से वहशत होने लगी थी। पलवशा के बराबर वाले घर में सानिया नामी एक लड़की रहती थी। इसकी करंट लगने से मौत हो गई थी। सानिया की मौत के 2 रोज बाद एक रोज पलवशा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी कि बराबर वालों की छत पर उसे कोई खड़ा नजर आया। उसने गौर किया तो वो सानिया थी जो अपने घर की छत पर खड़ी थी। और फिर इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। पलवशा को वो लोग नजर आने लगे जो इस दुनिया में नहीं थे। उस रात महाजेब पलवशा से कह रही थी, पलवशा तुम मेरा इश्क हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे साथ हो, पर मेरी दुनिया में जाने पर राजी नहीं, पर बहुत जल्द तुम मेरी दुनिया की तलब करने लगोगी। पलवशा को अब वो लोग अपने पास नजर आते जो इस दुनिया से चले गए होते थे। वो आकर इससे बात भी करते, वो भी उनसे बातें करती। अब वो बड़े आराम से आधी रात को कब्रिस्तान चली जाती। महाजेब जहाँ कहती वो इसके साथ चल देती। एक रोज इब्राहिम साहब घर में सूरह बकरा की तिलावत करने लगे, जिस पर पलवशा की हालत काफी बिगड़ने लगी थी। वो अपनी बेटी को यूं नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने घर में सूरह बकरा रोज पढ़ना शुरू कर दी थी, जिस पर महाजेब शदीद नाराज थी। अब पलवशा आधी आधी रात को कब्रिस्तान में पड़ी मिलती। कभी वो इतना नाचती कि नाचते नाचते बेहोश हो जाती, मगर इब्राहिम साहब ने सूरह बकरा की तिलावत नहीं छोड़ी थी। इनको अपने घर में सांप नजर आने लगे थे, मगर वो पढ़ते रहते थे। इनको ख्वाब में किसी ने कहा था
کہ یہ گھر میں پڑھا کرو اور خود بھی پڑھو اور گھر میں پڑھواؤ۔ وہ پرویشا کو زبردستی اپنے پاس بٹھا کر تلاوت کرتے، جس پر وہ پسینے میں شرابور ہو کر بری طرح سے چیخ کر ایسے چلاتی جیسے اسے زنجیروں سے باندھا گیا ہو۔ پڑھو پرویشا، تم بھی میرے